ये कितना लॉजिकल है कि कोई तुम्हारा जन्मदिन में तुम्हें विश नहीं कर रहा है, बल्कि किसी और के जन्मदिन में तुम्हें विश कर रहा है, वो भी उनके जिन्होंने तुम्हारा नुकसान किया था और कर रहा है। दिल से बुरा लगता है भाई। तो इसलिए जिनका न्यू ईयर है उनको विश करो। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं थोड़ा नेगेटिव बात कर रहा हूँ। हाँ तो देखो, अगर ब्रिटिश ना आते तो मैं ये वीडियो भी नहीं बनाता। जो व्यक्ति या फिर जो धर्म हमारे धर्म का सम्मान नहीं करता, उसका सम्मान करना बेवकूफ़ी है। यकीन ना हो तो इतिहास पढ़ कर देख लो। मुझे रिलीजन को बीच में लाना पड़ेगा क्योंकि ये पर्टिकुलर रिलीजन का न्यू ईयर है। कुछ रिलीजन्स है जिसके साथ तुम कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो बाकी आइडियोलॉजी, बाकी रिलीजन्स के लोगों को छोटी नजर से देखना सही समझता है। वो इक्वलिटी नहीं रखता है, खुद को सही और बाकी को गलत समझता है। इसी आइडियोलॉजी का कुछ लोग मेरे भारत में आया, हम उन्हें रहने दिया, हम उन्हें बिजनेस करने दिया, लेकिन उन्होंने बदले में हमारे ऊपर अत्याचार किया, हमारे सारे संपत्ति लूटी, हमारे देश में लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया, रेप किया, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। क्योंकि उनका शिक्षा, उनका माइंडसेट ऐसा था कि दूसरे धर्म के लोग हमसे छोटे होते हैं, मेरा धर्म ही सुपीरियर है और बाकी सब मेरे से छोटा लोग हैं, इनको लूटना, मारना, जो कुछ भी करो, उनके साथ सारे अत्याचार करना, सब कुछ जायज है। कोई धर्म अगर ऐसा शिक्षा देगा तो उसके साथ कोई भी दूसरा धर्म शांति से कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी सोच का लोग हमारे धर्म और संस्कृति का वैल्यू नहीं समझ पाए, जिन्होंने लालच और डर का यूज करके हमारे देश के लोगों को ही कन्वर्ट किया। अपने इन्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए हमारे बारे में सारे नेगेटिव चीजें लिखा, हमारे धर्म और संस्कृति को हमारे देश और पूरी दुनिया से मिटाने की पूरी कोशिश किया और अपना कल्चर हम पे थोपना चाहा जबरदस्ती। ब्रिटिश तो चले गए लेकिन हमारे दिमाग ले गए उधर। देखो, उनका सारी चीज एक बार मैं छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिस चीज का विकल्प है वो तो अपनाओ और जिस चीज का विकल्प नहीं है वो बना लेंगे। हमारे देश का सम्राट विक्रमादित्य, जिन्होंने हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाया, जिनके समय में हमारे देश का जीडीपी 34% से भी ज्यादा था, उनका कैलेंडर विक्रम संवत होते हुए उसके बारे में ना जाने कि किसी दूसरे का गुलामी करना उनका सम्मान है। कुछ मुट्ठी भर लोग अगर 200 सालों में हमारे कल्चर को बदल सकता है तो हम 140 करोड़ लोग हैं। अब कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। लीप ईयर का जो एक्स्ट्रा एक दिन होता है वो कहाँ पे ऐड होना चाहिए? ऑब्वियसली साल के लास्ट में, लेकिन ऐड कहाँ पे होता है? फरवरी में। अब एक हिसाब करो, ऑक्ट मतलब क्या होता है? 8, नवंबर 9, दिसंबर 10। अब साल कितने महीने का होता है? 12 महीने का। तो उस हिसाब से साल कब खत्म होना चाहिए? फरवरी पे। मजे की बात, हमारे इस देश का हिंदू न्यू ईयर फरवरी में खत्म होता है। हमारा न्यू ईयर ज्यादातर मार्च और अप्रैल के बीच में स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी सरस्वती पूजा जनवरी में आता है, कभी फरवरी में आता है, वैसे ही। और ये वही टाइम है जब सच में न्यू ईयर आती है, सच में प्रकृति रिन्यू होती है। उस टाइम पे श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन आता है, होली उत्सव होता है, बहुत सारा चीज होता है। रात के 12 बजे राक्षसों का टाइम होता है, हमारा नहीं। हमारा न्यू ईयर भोर की ब्रह्म मुहूर्त में स्टार्ट होता है। तो समझो, वो ठंड की देश में रहते हैं, उनका कल्चर अलग है हमसे। थोड़ा अकल लगाओ, अंधों की तरह फॉलो मत करो। उनका न्यू ईयर इससे दारू से स्टार्ट होता है। इस समय से ही रात से ज्यादा दिन बड़ा होने लगता है। आर्यभट्ट, ब्राह्मी जैसे महान ऋषि यही कैलेंडर फॉलो करता था, जिसके वजह से वो एस्ट्रोनॉमी जैसे चीजों पे बहुत आगे था। अगर ये शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो 4-5 वीडियो देख लो, आराम से सीख जाओगे न्यू ईयर के बारे में। इस कैलेंडर का हर महीना 30 दिन का होता है। 30 लूनर डेज, नॉट सोलर डेज, क्योंकि चांद हमारा सबसे सामने है तो चांद का प्रभाव हमारे पर ज्यादा पड़ता है और उस हिसाब से ही हमारा कैलेंडर सेट किया गया है। तो एक साल होता है 354 लूनर डेज का और हर एक महीना होता है 30 दिन का। हर एक महीना 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 15-15 दिन का। पहला पार्ट शुक्ल पक्ष मतलब अमावस्या या फिर न्यू मून से फुल मून यानी पूर्णिमा तक की सफर। दूसरा पार्ट कृष्ण पक्ष यानी फुल मून यानी पूर्णिमा से फिर से न्यू मून तक का सफर। ऐसे ही हर महीना 30 दिन का होता है और हर साल 354 दिन का होता है। और यह 12 महीने का नाम पॉज करके पढ़ सकते हो। और हर 3 साल के अंदर एक अधिक मास ऐड होता है। जैसे इंग्लिश में कैलेंडर होता है वैसे हिंदी में इसको पंचांग बोला जाता है। और हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शाखा संवाद और ये स्टार्ट किया था सम्राट कनिष्क ने लगभग 78 CE में। और एक मेन कैलेंडर है हमारा जिसका नाम है विक्रम संवाद, जो सम्राट विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था लगभग 57 BC यानी बिफोर क्रिश्चियन एरा में। इन दोनों में डिफरेंस बस ये है कि विक्रम संवाद शुक्ल पक्ष में स्टार्ट होता है और शाका संवाद कृष्ण पक्ष में। एक बार सोचो बस, अगर कुछ लोग बाहर से आके दुनिया के सबसे अमीर देश अगर इतने सालों से चलता आ रहा कैलेंडर को बदल सकता है तो क्या अब हम अपना कैलेंडर को वापस नहीं ला सकते? ब्रिटिशों का इतना नीच सोच था, अपना कल्चर थोपने के लिए इतना प्लानिंग किया कि हमारा जो साल अप्रैल में आता है ज्यादातर तो उसको अप्रैल फूल्स डे बना दिया, जो हम जानते ही नहीं उसका पीछे कारण, और हम बेशर्मों की तरह मनाते रहते हैं। हमारे इतना साइंटिफिक न्यू ईयर के टाइम पे अगर ये फूल्स डे मनाते हैं तो इनका न्यू ईयर के टाइम पे हमें गधा दिवस मनाना चाहिए। नहीं सॉरी, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ब्रिटिशों के साथ गधों का तुलना करके मैं गधों का अपमान कर दिया। कुछ लोग डीजे बजा के इतना खुश हो रहा लगता है इनके घर में अंग्रेज आया था। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू?